मैं कनिका गोयल। मेरा यूपीएससी सिविल सेवा एग्जामिनेशन में नोमा रैंक आया है इस बार। मैं कैथल हरियाणा से आती हूँ। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए पिछले साल तो मैंने लगभग 7 महीने तैयारी करी थी, सारे बेसिक्स को क्लियर किया था। मेरे ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं इंडेक्स निकाल लेती थी सब बुक्स के और इन इंडेक्सेस पे काम किया करती थी, उसके थ्रू रिकॉल किया करती थी। रिकॉल की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और इस साल जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड था, जो भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर डाले थे उनके ऊपर बेस्ड था। और ये था कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप कर सकते हो। इस बार शॉर्ट तो मैं केवल 25 क्वेश्चंस ही टिक कर पाई थी एंड देन बाकी क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सॉल्व किए। मेंस की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो GS1 के लिए वही सोर्सेज मेरे लगभग सेम ही रहे। GS4 एथिक्स के लिए डाइवर्स सोर्सेज को मैंने रेफर किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने नोट्स को कल्मिनेटिव और बहुत कंसोलिडेट कर लिया था। साथ ही सेकंड ARC रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थी मेंस के लिए। देन interview strategy last time was also based on mock interview, लेकिन इस टाइम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टडी IQIS लेके आया था, जिसके थ्रू we connected with interview candidates who were preparing for interview। तो उनसे बात करके, उनसे डिस्कशन करके अलग अलग टॉपिक्स पे that actually helped a lot। और mock interviews भी दिए, साथ ही खुद से प्रिपेयर किया टॉपिक्स को और पूरा GS भी रिवाइज किया इंटरव्यू के लिए, ताकि एक बेस बने। हरियाणा के लिए अलग से तैयार किया, अलग से आई यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन। कैथल के लिए ऑल्सो आई यूज्ड टू हैव अ डिस्कशन। देन बुक लिस्ट की बात करूं तो वही बहुत बेसिक बुक लिस्ट जैसे सभी कैंडिडेट्स की होती है, और ये भी बहुत एक स्ट्रिक्ट बुक लिस्ट नहीं है। पॉलिटी के लिए आई रेफर टू लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर किया, इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम IAS के इकोनॉमिक के नोट्स को मैंने रेफर किया है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs को ही रेफर किया है, क्लास 11th और 12th की जो NCERTs होती हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा डिपेंड रहती थी। सोसाइटी के लिए मैंने NCERT को कवर किया था, बट पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल होने की वजह से सोसाइटी एरिया को मैंने उसके थ्रू कवर किया। एंड GS2 की जो गवर्नेंस एरिया है उसके साथ जोड़ के जो एग्जाम्पल्स मैं उसमें यूज़ कर रही थी वही मैंने सोसाइटी के साथ उसे लिंक किया। एंड कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, आई लाइक टू से कि दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं। वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है और किस सिचुएशन में है। सिचुएशन की बात करूं तो व्हेन आई वाज एंटरिंग माय प्रिपरेशन तो कोविड लॉकडाउन हो गया था। देन आई वेंट फॉर सेल्फ स्टडी और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ही ली है, जो अगर मुझे ज़रूरत लगी लेने की। बट अगर कैंडिडेट को ज़रूरत लगती है ऑफलाइन कोचिंग की तो वो भी ले सकते हैं। देन ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी रेफर किए, नेम करने के लिए तो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत ऑनलाइन सोर्सेज को मैंने रेफर किया। कुछ नेम करूं तो प्रीलिम्स 2022 के लिए बायजूस का एक क्रैश कोर्स था, जो कि टारगेट प्रीलिम्स 2023-2022 करके आता है। उसमें लगभग 22 वीडियोस होती हैं जो कि आपकी कंसोलिडेटेड पूरी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को कवर कर देती हैं। दैट एक्ट इज एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर मी। कमिंग प्रीलिम्स ट्रिप्स आई से, जैसे कि लास्ट यही 4 दिन है प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए, फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंश्योर दैट एक लॉजिक और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी यूपीएससी जो देखता है एक IAS में, और वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रीलिम्स के अंदर टेस्ट की जाती है। मोटिवेशनल, माय ममा एंड पापा बोथ हैव बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। तो मोटिवेशन तो वहीं से आया है, और वो पूरी प्रिपरेशन में एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट। आई थिंक दोनों बाजू अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से, अगर मैं गिरूँ ना तो सपोर्ट के तौर पे मेरे साथ में खड़े हुए हैं। I'd like to thank DKT for this initiative. Thank you for helping the candidates a lot. I have been benefited by watching a lot of videos. Thanks a lot. Thank you.